हेलो सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट, कैसे हो आप। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बहुत मजे में होंगे, मस्ती में होंगे, पार्टी कर रहे होंगे। अभी आपका एग्जाम हुआ है तो जस्ट रिलैक्स करो। अगर आप रिलैक्स नहीं कर रहे हो तो करो भाई, कहीं पे घूमने के लिए जाओ, कुछ तो करो। लेकिन यहाँ पे एक चीज भूलो मत कि अभी आपका एग्जाम हुआ है, इसका मतलब सब कुछ एंड नहीं हुआ है। आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए सीएमए इंटरमीडिएट, एंड उसी के बारे में मैं आज आपके सामने बात करने के लिए आया हूँ। माई सेल्फ सीएमए संकेत and I am a tax faculty in HGPA classes। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं कि विवेकानंद जी बोलते हैं कि जब तक आपका गोल अचीव नहीं होता तब तक आपने रुकना नहीं चाहिए। तो फाउंडेशन तो जस्ट एक फर्स्ट स्टेप था। अभी आपकी जर्नी अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% बाकी है जो आपको अच्छी तरीके से करनी है। उसी के बारे में मैं आपके सामने बात करने के लिए आया हूं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं हमारे HGPA के फाउंडर CS हर्षवर्धन गायकवाड़ सर। सर प्लीज कम। थैंक यू सो मच संकेत सर। तो सर, बच्चे जानना चाहते हैं कि सीएमए इंटरमीडिएट में आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हो, मतलब ग्रुप 1 में भी एंड ग्रुप 2 में भी। यस, सो एज इंट्रोड्यूस्ड बाय संकेत सर, मैं फर्स्ट ग्रुप में लॉ सिखाता हूं एंड इन माय सेकंड ग्रुप आई टीच ऑडिट, एफएम एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट। देखो, बच्चों के माइंड में एक डर होता है कि सर ये इंटरमीडिएट तो बहुत ही डिफिकल्ट है, हम तो कर ही नहीं पाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो वर्नाक्युलर मीडियम से वगैरह पढ़ते हैं, राइट। तो उनके लिए आप क्या मतलब बोलना चाहोगे कि सच में लॉ इतना डिफिकल्ट है जितना स्टूडेंट को लगता है, या एक रूमर्स है मार्केट में? दैट्स अ वेरी ग्रेट क्वेश्चन। अभी एवरीबॉडी नोज वन थिंग कि सीएमए फाउंडेशन पूरा एमसीक्यू एग्जाम है, बट आप जब सीएमए इंटर में आओगे आपको पूरा का पूरा पेपर क्या है, डिस्क्रिप्टिव लिखना है। तो जैसे सर ने बताया अभी कि जो वर्नाक्युलर लैंग्वेज है, जो आपका रीजनल लैंग्वेज होगा, उसमें हम आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे। देखो, HGPA क्लासेस में पर्सनल अटेंशन ये होगा ही। देयर विल बी पर्सनल अटेंशन ऑल द कोर्सेज, लेट इट बी फाउंडेशन, इंटर और योर सीएमए फाइनल्स। सो प्रैक्टिस, टेस्ट सेशंस, इससे इनका जितना भी लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, जो बैरियर लैंग्वेज है, वो कंप्लीटली आपका ये हो जाएगा, इजी हो जाएगा। सर, आप सीएमए इंटर ग्रुप 1 में लॉ पढ़ाते हो, राइट। ग्रुप 2 में आप एफएम पढ़ाते हो, राइट। ग्रुप 2 में आप ओएम भी पढ़ाते हो, ग्रुप 2 में आप ऑडिट भी पढ़ाते हो। मतलब इतनी वाइड वैरायटी है। एंड मैंने ऐसा सुना है मतलब कि आप जो आर्टिकलशिप में थे, आपका ऑडिट में भी आपका एक्सपीरियंस बहुत है, right। तो सर वो भी आप मतलब कैसे ऑडिट बढ़ाने का आपका तरीका कैसा है, मतलब बराबर है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करते हो? सो सी, देखो, पहले तो ऑडिट जो है वो सबको ये लगता है कि पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है, बट नो, इट इज अ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट। तो जितने भी एक्सपीरियंसेस रहेंगे ऑडिट के, क्लाइंट्स के, वो सभी शेयर किए जाते हैं एंड उससे आपका जो ऑडिट का सब्जेक्ट है वो बहुत ही एकदम 100% अच्छा हो जाएगा। सर, एक और चीज हमने मतलब ऐसा सुना है कि सीएमए इंटरमीडिएट होने के बाद बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अपने आर्टिकलशिप भी मतलब अपने मतलब के लिए रेफरेंस है, राइट। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो आर्टिकलशिप कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहोगे? मतलब सो ऐसे बहुत सारे बच्चे जो HGPA क्लासेस से पास आउट हुए हैं फ्रॉम सीएमए इंटरमीडिएट, हम लोग का बहुत सारे फर्म्स या मल्टीनेशनल कंपनी के साथ टाइप्स भी है जहां पे आपका आर्टिकलशिप भी प्लेसमेंट हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे अब मैं इंट्रोड्यूस करने जाने वाला हूँ हमारे सबसे एक्सपीरियंस फैकल्टी सीएमए कपिल तलरेजा सर। सर प्लीज कम। सर प्लीज। हेलो सर। हेलो सर। सर, आप बताइए कि आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हो सीएमए इंटर में? यस, for group 1 it is accounts and costing, and for group 2 again it is company accounts and costing again। सर, आप आपके सब्जेक्ट के बारे में क्या बताना चाहोगे? क्योंकि देखो 11-12 में मैंने ऐसे बहुत से बच्चे देखे हैं कि जिन्होंने 90 मार्क्स लाए हैं, लेकिन जब वो सीएमए में आते हैं तो 50 मार्क्स भी लाना कभी कभी मुश्किल होता है, या स्पेशली कॉस्टिंग उनको बहुत डिफिकल्ट लगता है। इसका क्या रीजन है, उसके ऊपर आपने सोल्यूशन क्या निकाला है? एक बेस थिंग है, 11-12 में स्कोर अप क्यों होता है? 11th स्कोर में अप होता है, 11-12 में स्कोर अप होता है, एक ही रीजन है, क्योंकि रटना होता है। बच्चे रट के आते हैं। मैंने पता नहीं कितने ऐसे बच्चे देखे हैं जो बोलते हैं सर हमको क्लास में ऐसे सिखाया गया, हम ऐसे ही करते हैं। जब मैं इसके पीछे का लॉजिक पूछता हूँ वो आता नहीं। तो मेन चीज मेरा यही रहता है कि आई ऑलवेज प्रेफर द कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अगर उनको कंसेप्ट मिल गया ना तो बस बात ही खत्म हो जाती है, राइट। कितना भी टैकल करें, कितना भी क्वेश्चन ट्विस्ट हो जाए, कंसेप्ट आता है तो सब कुछ आता है, राइट। तो जैसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बात हुई है, मैं कुछ HGPA का बताना चाहूंगा। व्हाई HGPA? सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट व्हाई यू शुड जॉइन HGPA is timely completion of the syllabus with conceptual clarity, not so far रटना नहीं है बॉस, हर चीज का है ना कंसेप्ट होता है, वो कंसेप्ट पे ध्यान देना है। सेकंड, chapter wise test series
50% सिलेबस टेस्ट एंड देन द लेटर मॉक्स, सो दैट आप कंप्लीटली प्रिपेयर्ड रहते हो आपके एग्जामिनेशन के लिए। पॉइंट नंबर 3, यू विल हैव रिवीजन सेशंस एंड मैराथन्स जो आपको एकदम बूस्टर की तरह हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन में। तो ये सब कुछ आपको एचजीपी में मिलेगा। एंड एक बात यहाँ पे भूलना नहीं है, कॉमेडी में कपिल शर्मा जाना जाता है, अकाउंट कॉस्टिंग में कपिल तलरेजा जाना जाता है। तो यहाँ पे तो मेरा तो रह ही गया, मैं मेरे बारे में कुछ बताता हूँ। माई सेल्फ सीए में संकेत, एंड मैं आपको टैक्स पढ़ाने वाला हूँ डीटी एंड आईडीटी एज वेल। देखो सबसे मेजर आपको न्यू सिलेबस यहाँ पे एप्लीकेबल होने जा रहा है। पहले आपको ग्रुप 1 में डायरेक्ट टैक्स हुआ करता था 100 मार्क्स को, ग्रुप 2 में आईडीटी हुआ करता था, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करता था 100 मार्क्स तो अब चेंज क्या हुआ है, टैक्सेशन में ही मेजर चेंज हुआ है, बाकी एज इट इज है। जो पहले 100 मार्क्स के पेपर हुआ करते थे वो अब उन्होंने कंबाइन कर दिए हैं, एंड एक ही पेपर है ग्रुप 1 में आपको डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स 50-50 मार्क्स। राइट। देखो इस चीज के कुछ एडवांटेजेस भी है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जो मैं नॉर्मल लेक्चर में ही आपको बताऊंगा। लेकिन चाहे एडवांटेज हो, चाहे डिसएडवांटेज हो, चाहे कुछ भी हो, हमें उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। हमें तो किसी भी हालत में इंटर को कंप्लीट करना ही है। तो सर इसी के बारे में आप क्या बताना चाहोगे कि कब आप सीए में इंटरमीडिएट की बैच चालू करने वाले हो? Yes, so the big announcement is we are starting a batch on January, the coming Monday, okay? आपको आने का है। First 10 lectures are completely free. These are all demo lectures. आपको पूरे 10 दिन फ्री बिताया जाएगा। Completely demo lectures है, so please come and enroll yourself for CMA Intermediate. सर एक और बात यहाँ पे फीस के बारे में आपको पूछना चाहता हूँ कि सर फीस स्ट्रक्चर आपका क्या होने वाला है, मतलब आप कितना चार्ज करने वाले हैं? राइट। सो फर्स्ट थिंग टू आंसर योर क्वेश्चन सर, पहले HGP is always striving for good quality education but with affordable fees, ताकि सभी बच्चों को वो क्या कर सके, they can actually get the benefit of this. So हमने CMA इंटर का पर ग्रुप का फीस we have only kept it as low as rupees 21,000 for the entire group. ये ऑफलाइन का फीस मैंने आपको कहा है। सर ये आप सच बोल रहे हो मतलब? Yes, this is right. 21,000 is the fee. फेस टू फेस की बात कर रहे ये हो? फेस टू फेस की ही बात है। मतलब लाइव स्ट्रीमिंग नहीं, मतलब लाइव स्ट्रीमिंग ऑफलाइन तुम कुछ भी करो, 21,000 is the cost for your CMA इंटर। तो इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी, मतलब मैंने तो इतनी कम फीस नहीं सुनी है कहीं पे भी, एंड वो भी फेस टू फेस के लिए। राइट। तो यहाँ पे आप फेस टू फेस आइए, उसका बेनिफिट लीजिए। एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि HGPA में जितने भी स्टूडेंट है सबके ऊपर पर्सनल अटेंशन रहता है। जितने भी हमारे स्टूडेंट है सबके नाम हमें मालूम होते हैं, हम अपने स्टूडेंट को नाम से बुलाते हैं। तो यहाँ पे पर्सनल अटेंशन रहेगा, आपका फ्यूचर हमारे हाथ में सेफ है। एंड यहाँ पे सर एक और बात मैं यहाँ पे आपको पूछने जा रहा हूँ। सर मुझे एक बात सच में बताइए ऑनेस्टली, कि अगर जो सीए में इंटरमीडिएट होता है एंड अगर उसको सीए में फाइनल करना है, उसके लिए पूना में कौन सा ऑप्शन है? आपके पास एक ही ऑप्शन है और वो है HGPA क्लासेस। द रीजन बीइंग आप YouTube पे सर्च कर सकते हो, कैन सर्च एनीवेयर। वी आर द ओनली क्लासेस प्रोवाइडिंग ऑफलाइन CMA फाइनल बैचेस। आप जाके गूगल पे रिव्यू चेक कर सकते हो, हमने बहुत सारे मैराथन्स लिए फॉर CMA फाइनल स्टूडेंट्स, ओके? सो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। वी आर द ओनली क्लासेस प्रोवाइडिंग ऑफलाइन CMA फाइनल बैचेस। मतलब आप एक बार अगर एंट्री लोगे, कोई बच्चा एंट्री लेगा फॉर CMA इंटर, वो CMA होके ही बाहर निकलेगा। एंड सर जो बच्चा फाउंडेशन से आपके पास पढ़ रहा है, मतलब जो इंटर में आपके पास पढ़ा है एंड फाइनल में भी आपके ही पास पढ़ेगा, मतलब वो एज अ स्टूडेंट आएगा एंड एज अ प्रोफेशनल जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट को एक बात बोलना चाहता हूँ, कम एज अ स्टूडेंट, गो एज अ प्रोफेशनल। ये हमारे HGPA का सबसे बड़ा टैगलाइन है। यस, हाँ सॉरी, और एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, दैट सी सीए में इंटर आप कहाँ से पढ़ सकते हो, बट टेल मी वन थिंग, अगर आप खुद सीए में से पढ़ रहे हो, सीए में कपिल तलरेजा, सीए में संकेत कालड़कर, सीए में कपिल तलरेजा हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक इन सीएमए फाइनल्स, सो यू टेल मी व्हाट इज एनी अदर वे, इज देयर एनी अदर वे टू टीच योर सीएमए इंटर, टू लर्न सीएमए इंटर फ्रॉम? देयर इज नो अदर वे। आप सीएमए से सीखो एंड यू कैन गो आउट एज अ प्रोफेशनल फ्रॉम HGPA क्लास। एंड एक आप मतलब कपिल सर के बारे में स्पेशली बोलना चाहूंगा, मतलब मेरा अकाउंट्स वीक था, लेकिन मुझे ऐसा अब महसूस होता है कि शायद मुझे कपिल सर जैसे सर मिलते तो आज मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा होता, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो आप ये बेनिफिट मिस मत करो, ठीक है? चलो, सो सी यू ऑल ऑन of January for your CMA Inter demo lectures. Thank you very much. Thank you. चलो।